अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा को कत्ल से पहले तकरीबन 12 घंटे तक शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसको तेज़ाब से नहला दिया। इतनी दुश्मनी, इतनी नफ़रत, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि 12 घंटे की बदतरीन और सफ़ाकाना कैद है, जहाँ पे एक लड़के को इतना टॉर्चर किया गया, इतनी अजियत दी गई, इतनी अजियत दे दे के उसको जो है मारा गया, तेज़ाब में नहलाया गया, मुंह में तेज़ाब डाला गया। मीर रज़ा को बेबस करके दरिंदे जो है वो तड़पा तड़पा के मार रहे थे। घर में बताओ कि 10 मिनट में वापस आ जाओगे। शायद मीर को भी ये लग रहा था कि 10-15 मिनट में मैं वापस चला जाऊंगा। किसने कॉल करके मीर को बाहर बुलाया था? अपनी कार ना लाना। रज़ा को आखिरी बार ज़िंदा देखने वाले टैक्सी ड्राइवर ने अहम तरीन इंकशाफात भी किए। पहाड़ी के करीब जियो फेंसिंग जो है उसमें मीर रज़ा के मोबाइल के साथ एक्टिव 3 नंबर्स किसके निकले। इसका पार्टनर कहाँ है? पार्टनर कहीं 1-2-3 साल से तो जान पहचान नहीं थी। पार्टनर की जो जान पहचान थी वो तो बचपन से थी, वो कहाँ पर गायब हुआ है? क्यों ये अजीब नहीं लग रहा कि वो डे 1 से इस सारे के सारी सिचुएशन से मिस है, नज़र नहीं आ रहा, कांटेक्ट पे नहीं है? उसको क्यों दुख नहीं हो रहा मीर रज़ा के बेदर्दी से कत्ल होने पर? पुलिस उससे तहकीकात क्यों नहीं करी? वो कहाँ है? वो कहाँ गायब हुआ है? वो क्यों पेरेंट्स के साथ नहीं नज़र आ रहा? मंगेतर कहाँ पर है? उनके वालिद का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी तो वो कहते हैं कि जी मंगेतर का घर बहुत ज़्यादा दूर है। सीरियसली? जिससे आपकी मोहब्बत की शादी होने वाली है 1 महीने बाद, जिसको आप मरने से पहले सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस कर रही हैं, आप किसी भी एहतजाज में नहीं है क्या? अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें। वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, वो सामने नहीं आ रही। उनके वाले साहब बेचारे क्या कहें? वो कहते हैं कि जी उनका कोई भाई नहीं है। भाई नहीं है, उसका सब कुछ चला गया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सारी दुनिया यहाँ पे मीर रज़ा के लिए आवाज़ उठा रही है। ये दोनों कैरेक्टर्स कहाँ पर हैं? क्या सच में ये दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी मशकूक हैं? आज की वीडियो में इसका पोस्टमार्टम करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मीर रज़ा केस की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में शनाख्त मिटाने के शवाहिद जो है वो सामने आए हैं। नौजवान के हाथों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं हैं। इन जालिमों ने मीर की उंगलियां तक खुरच डाली हैं। भाई इतनी नफरत तो आप किसी दुश्मन से भी नहीं करते। ऐसा क्या हो गया? मीर रज़ा को क्या रत्ती भर भी इस बात का इल्म था कि उसके साथ ये सब कुछ होने जा रहा है? क्योंकि जितना वो रिलैक्स जा रहा था, गाना गाते हुए जा रहा है, बड़ा काम डाउन है, मामला बिल्कुल सेटल लग रहे हैं। कहीं पर भी उसने, जो ड्राइवर है, उसने ये नहीं कहा कि वो पैनिक लग रहा था। तो इसका मतलब है कि उसको नहीं पता था कि उसको इतनी बुरी तरह मार दिया जाएगा। दूसरी बात ये, मेरा सवाल फिर ये है, मैं फिर ये आपको बोलती हूँ, हो सकता है जी मेरी सोच गलत हो, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मैं इतने साल से, मुझे 16-17 साल हो गए क्राइम रिपोर्टिंग जो है वो करते हुए। हो सकता है पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग करने के बाद मेरा दिमाग इतना ना चल रहा हो, लेकिन वो दोस्त कहाँ है जो बिजनेस पार्टनर है? बड़ा मिस्टीरियस सी बात है, वो कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं है? बड़ी अजीब बात है कि दुश्मन भी ऐसे मौके पर साथ खड़े होते हैं, तो ये दोस्त, दूसरा बिजनेस पार्टनर, ऐसा क्या क़यामत आ गई कि ये फैमिली के साथ नहीं है, ये है ही नहीं कहीं पर? और मंगेतर जो क्या उसको ज़रा सा भी आइडिया था कि मीर के साथ क्या होने जा रहा है? क्योंकि उसने उस टाइम मीर को इतनी कॉल्स की, सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस किए जब मीर वहाँ पर पहुँच चुका था। क्या उसको ज़रा भी आइडिया है वो कहाँ पर गायब है? क्यों मीर के वालिद बेचारे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो घर से बड़ी दूर रहती है? दूर रहती है मतलब उसका सब कुछ, एक लव मैरिज हो रही थी, सब कुछ उसका ख़त्म हो चुका है। अगर मैं देखूँ, क्या करेक्टर्स मशकूक हैं ये दोनों? क्या मिस्टीरियस हैं ये दोनों करेक्टर्स? जहाँ पे पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है मीर रज़ा के लिए, वहाँ पे ये दो क्लोज, सबसे क्लोज करेक्टर्स कहाँ पर हैं? अगर आपको ये मिस्टीरियस नहीं लग रहा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब जी, रिपोर्ट में कहा गया मकतूल पर शदीद तशद्दुद किया गया, उसकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर छुपाने की कोशिश की गई। वकील साहब जिब्रान नासिर वो दावा करते हैं कि मीर रज़ा को 12 घंटे तक मगवी बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि उसके चेहरे पर तेज़ाब भी डाल दिया गया। तो वो जो बकवास कर रहे थे कुछ लोग कि ये मीर नहीं होगा, DNA मैच हो गया है, चपेड़े मारे आप लोग अपने मुँह पे। यही नहीं बल्कि मीर रज़ा को तेज़ाब पिलाया भी गया है। जिब्रान नासिर साहब का दावा है कि मीर रज़ा का चेहरा डिकम्पोज नहीं, तेज़ाब से जलाने पर ख़राब हुआ है, जबकि उसको बेहोशी की लोकल दवाई भी दी है। यार इतनी प्लानिंग, इतनी एग्जीक्यूशन। उन्होंने कहा मीर रज़ा की लाश 20 से 22 घंटे पुरानी थी, जिसका मतलब है वो 12 घंटे तक किसी की कैद में था। मुमकिन तौर पर इस दौरान उसे अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फ़ोन तक रसाई हासिल करके क्रिप्टो का अकाउंट भी खाली किया गया ताकि जाहिर किया जा सके कि वो मकरूज़ था। जिब्रान नासिर साहब ने सवाल किया कि मीर रज़ा के मोबाइल से
जो ऐप्स हैं वो किसने डिलीट की हैं। उनका कहना था कि स्वयं के दिन आकर ख़ानदान से साबिक तफ्तीशी टीम स्मार्ट वॉच ले गई थी और 8 दिन से स्मार्ट वॉच जो है SSP समीरुल्लाह सोमरू के पास ही है। उन्होंने कहा गेस्ट हाउस का जो DVR है वो SHO फ़िरोज़ाबाद अदील हुसैन लेकर घूम रहे हैं। लेकिन घूम क्यों रहे हैं? उसके अंदर क्या उनकी शादी की वीडियो है? खैर, जबकि मोबाइल फ़ोन जो है वो CGD को भेज दिया गया। माजी की तफ्तीशी कमेटी के सरबराह उस्मान सदोज़ई SSP को दी गई जो है वो भी इस हवाले से यहाँ पर जो है वो कश्मीर में मौजूद थे। ये जो जालिम पुलिस वाले हैं इनके घर क्या औलाद नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई जुल्म करता है मैं ख़ुद से सवाल पूछती हूँ कि डेफिनेटली ये फिर अल्लाह को तो नहीं मानते होंगे। जो भी किसी पे जुल्म करता है वो अगर अल्लाह पर यकीन रखेगा तो वो फिर बकफ़ात अमल पे भी यकीन रखेगा। जिसका अल्लाह पे यकीन है उसको फिर अल्लाह के इंसाफ पर भी यकीन रखना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसे लगता है नाउज़ुबिल्लाह ये सब लोग जिन्होंने जो इतना कुछ कर जाते हैं, लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर देते हैं, उनको अल्लाह का डर भी नहीं है और नाउज़ुबिल्लाह वो समझते हैं कि भाई वो अल्लाह माफ़ करे खुदा हैं। तो फिर आप देख लें जो समझता है आज तक माजी में कि वो खुदा है नाउज़ुबिल्लाह, फिर उसके साथ जो हुआ है हम सब ने देखा है और रहती दुनिया तक देखते भी रहेंगे और उन पर लानते भी डालते रहेंगे। अब देखें इन्हें लगता है कि इनको रिश्वत देने वाला आखिरत में भी इन्हें बचा लेगा या कोई हिसाब किताब नहीं होगा, यहाँ पे आप धोखा दे देंगे तो ऊपर बच जाएंगे। ऐसा नहीं, आपकी फिल्में ऊपर बन चुकी हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। वो जालिम तो अपना पाला हुआ दरिंदा बेटा नहीं उससे बचाया गया। अल्लाह इंसाफ करने वाला है और जो मीर रज़ा के सफ़ाकाना कत्ल में जो है मुलव्वस है उसे मारने वाले कातिल जो हैं या उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी तड़पेंगे और आगे तो फिर अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करता है। जिब्रान नासिर साहब ने मुतालबा किया कि SSP ईस्ट, SHO, SSP इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी टीम के सरबराही करने वाले अफसरान को ओहदे से बरतरफ करके उनके खिलाफ मुजरिमाना कंडक्ट के तहत इंक्वायरी की जाए। तो अभी तक की नहीं है। शर्म का मकाम है भाई, आप लोगों पे मतलब कुछ खुदा का खौफ करें। आप कहीं और दरिंदे ढूंढ रहे हैं, इन्होंने जो किया है क्या सही है? सिस्टम को इन्होंने गंदा कर दिया। ये हैं वो गंदी मछलियाँ जिनके खिलाफ अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं की गई। बड़ी अजीब बात है। कई रोज़ गुजर जाने के बाद पुलिस को जियो फोरेंसिक में मुश्किलात का सामना। मीर के कातिलों का प्लान ही यही था कि ख़ुदकुशी साबित करेंगे, लाश मिलेगी ही नहीं, मिल भी गई तो शनाख्त नहीं हो पाएगी। हमें 100% जो है वो यकीन है कि मीर रज़ा के कातिल जब पकड़े जाएंगे तो एतराफ़ करेंगे कि उनका प्लान लाश को कहीं और फेंकने का या फिर मुकम्मल तौर पे जो है वो डिस्ट्रॉय करने का था। जैसे आपको याद होगा अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को बलूचिस्तान ले जाकर उसको ज़िंदा ही जला दिया था। कैसा प्लान था इस दरिंदे का। जियो फेंसिंग के दौरान गुलिस्तानी जोहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशंस आ रही हैं कई रोज़ गुजर जाने की वजह से। इसमें भी मुश्किल आता है, यानी कि पूरी तहकीकात को तबाह बर्बाद कर दिया वो पुलिस वालों ने जो इसको पहले दिन से कवर कर रहे हैं। मीर रज़ा के कातिल कोई आम दरिंदे नहीं हैं बल्कि ट्रेंड है और तशद्दुद में, निशानात मिटाने में, लाश गायब करने में और पुलिस की पूरी तफ्तीश टीम, मेडिकल, हर चीज़ ही ख़रीद लिया गया। हर चीज़ ही ख़रीद लिया यार, मतलब क्या बात है। आप खुद अंदाज़ा करें कि सब काम एक साथ करने में कौन माहिर है। कत्ल की रात मीर जिस गाड़ी में सफ़र कर रहा था उसका ड्राइवर पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड बार बार करवा चुका है। वो कहते हैं जी मीर जो है उसकी राइड जब शुरू हुई वो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था। ड्राइवर के मुताबिक मीर रज़ा ने गाड़ी में अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ब्लूटूथ पर गाने भी लगाए। तो जो बंदा टैक्सी में साउंड सिस्टम को मोबाइल से कनेक्ट करके म्यूज़िक सुन रहा था वो अपने मोबाइल से डेटा डिलीट क्यों करेगा यार। यकीनन मीर रज़ा को धोखे से बाहर बुलाया गया, धोखे से बेगैरती की गई, धोखे से उसको कत्ल किया गया। और जो लोग इस वक्त गायब हैं वो कहाँ पर हैं, इस पर अगर कुछ समझ आती है तो ज़रूर बताइएगा। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, वो अपने कहाँ पर हैं इस वक्त। कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।